एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में और हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी और कई जानकारी के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें और बाट के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये हड़प्पा सभ्यता के मोहरें और बाट के बारे में जानते हैं। मोहरों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। तो मोहरों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों के लिए होता था। आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक सामान की थैली को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा रहा है। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और फिर उस पर थोड़ी गीली मिट्टी लगाकर मोहरों से दबाया गया, जिससे मोहरों की छाप पड़ जाए। तो एक सामान की मान लेते हैं कि उन्होंने एक सामान की थैली ली है और वही सामान की थैली उनको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजनी है। तो जो उसका मुख है उसको वो रस्से से बांध कर उसमें गीली मिट्टी लगाकर उसके ऊपर मोहर की छाप लगाते हैं और उसको फिर सुखाते हैं जिससे मोहर की छाप लग जाए। और इससे क्या होता है कि जो सामान भेज रहा है एक तो उसकी भी पहचान हो जाती है कि भाई ये इस बंदे की मोहर है, तो ये इसने सामान भेजा है। और साथ ही साथ अगर कोई छेड़खानी होती है या सामान को कोई ख़राब वगैरह करने की कोशिश करता है तो उस बारे में भी पता चल जाता है। मैंने लिखा है, और अगर मोहरों के साथ या सामान के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होती थी तो उससे पता लगा लिया जाता था और मोहरों से भेजने वाले व्यक्ति की भी पहचान होती थी। आइए अब हम बाट के बारे में पढ़ते हैं। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रण थे। ये बाट सामान्यतः चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। तो ये बाट चार्ट नामक पत्थर द्वारा बनाए जाते थे। इन बाटों के निचले मानदंड दियाधारी, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। आइए अब हम हड़प्पा सभ्यता में पाई गई लिपि रहस्यमय है, स्पष्ट करो क्यों, इस बारे में जानते हैं। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। तो वो कह रहे हैं कि सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक या पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर का है जो अनपढ़ लोगों के लिए बनाया जाता होगा, जो पढ़े लिख नहीं पाते होंगे, जो कि इन चित्रों को देख के उस बारे में जान लेते थे। अर्थात अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग निश्चित 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय है जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्तर अथवा व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी, क्योंकि इनमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाई और चौड़ा अंतराल है और बाई ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाई ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाई ओर स्थान कम पड़ गया। हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरें, तांबे के औजार, मर्तबानों, मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण आदि। अर्थात शायद हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण स्पष्ट कीजिए। और 1800 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश विकसित स्थल समाप्त हो गए, स्पष्ट करो क्यों, अथवा उन साक्ष्य स्रोतों की चर्चा कीजिए जो ये स्पष्ट करते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता का पतन हो गया। तो ये उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 1800 ईसा पूर्व तक चौलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात,
हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। तो 1800 ईसा पूर्व तक चालिस्तान जैसे जो क्षेत्र थे, अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। मतलब जो भी हड़प्पा सभ्यता के विकसित स्थल थे उनको त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये जो नई बस्तियां थीं उनमें आबादी की संख्या बढ़ने लगी थी। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। तो जो उत्तर हड़प्पा के जो क्षेत्र थे वो 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे थे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। कुछ चुने हुए भौतिक संस्कृतियों के स्थलों पर बदलाव आया था, जैसे बाटो, मोहरो तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञों भी समाप्त हो गए। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ी ही माल उपयोग में लाया जाता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना तथा भूमि अत्यधिक उपयोग सम्मिलित हैं। तो ये सब चीज़ों का कारण हो सकता है कि शायद हड़प्पा सभ्यता का पतन इन सब चीज़ों की वजह से हो गया हो। मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को सुनने के लिए। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।